Hello everyone. Today we will discuss one more question of class 10 from the chapter Arithmetic Progression AP. और ये क्वेश्चन 2019 CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं सो दैट आवर कैपेबिलिटी विल इंक्रीज टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39. ये हमारे पास एक AP दिया हुआ है. ठीक है, एक AP हमको गिवन है यहाँ पे और यहाँ पूछा जा रहा है दैट विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म. मीन्स इस AP का कौन सा ऐसा टर्म होगा. ठीक है, ये हमारे पास जो AP दिया हुआ है, इस AP का कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा. ठीक है, 120 मोर देन इट्स 21st टर्म. इसका इक्वेशन कैसा बनेगा ये हम लोग देख लेते हैं. तो मतलब हम लोग को यहाँ पे Tn पूछा जा रहा है. ठीक है ना, कौन सा ऐसा टर्म मतलब nth टर्म, कौन सा ऐसा nth टर्म होगा हमारे AP का, मीन्स Tn होगा जो कि 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा. ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आता है. इसी को हम लोग को सॉल्व करना है ना. कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये इक्वेशन बना हमारा. ठीक है, so let us start the solution here. Let me first write the given AP. AP हमारे पास दिया हुआ है 3, 15, 27, 39. ठीक है, so यहाँ से हम लोग फर्स्ट टर्म हमारा A दिया हुआ है, A लिख लेते हैं. D निकल जाएगा हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो 15 माइनस 3 विल बी 12. ठीक है, तो हमारे पास A और D हमको पता चल गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे और सॉल्व करेंगे. सो Tn इज इक्वल टू T21 प्लस 120. Tn को हम लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसको भी सेम लिखेंगे हम लोग A प्लस A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 120. तो यहाँ पे A हमारे पास है 3, n हम लोग को पता नहीं है, वही हम लोग को निकालना है ना, nth टर्म निकालना है. 12 D है हमारा, ये पता है हम लोग को. 3 प्लस, अब देखो यहाँ पे n हम लोग को पता है T21, तो T के नीचे जो भी नंबर लिखा रहता है वही हमारा n होता है ना. तो n हमारे पास यहाँ पे क्या है 21. तो 21 माइनस 1 और D हमारे पास 12 है, ये पता है हम लोग को, प्लस 120. अब इसे हम लोग एज इट इज रहने देते हैं और इधर सॉल्व करते हैं. तो 3 प्लस ये हो जाएगा 20, तो 20 इंटू 12 प्लस 120. 21 माइनस 1 हो जाएगा 20. 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 240. मल्टीप्लाई करने के बाद, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 240. ठीक है, 20 इंटू 12 240, और ये सारे अब ऐड हो जाएंगे. तो ऐड होने के बाद वी विल गेट हेयर 363. ठीक है, ये तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास 363 आएगा. अब यहाँ हम लोग 3 को देख रहे हैं प्लस में है, इसको उधर भेज देते हैं माइनस में. तो यहाँ बचेगा हमारे पास n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 363 माइनस 3. n माइनस 1, ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर ले जाते हैं, डिवाइड में चला जाएगा. तो ये माइनस करने के बाद आएगा 360 और ये इधर डिवाइड में आ गया, तो हो गया यहाँ पे 12. ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, तो ये 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 12 से. तो यहाँ आया 30. अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा प्लस 1 में. सो 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31. ठीक है, n का वैल्यू आ गया 31. मीन्स हम लोग को 31st टर्म निकालना है. इस AP का आंसर हम लोग को मिल गया. आंसर क्या होगा 31st टर्म. तो 31st टर्म कौन सा है वो हम लोग को अब यहाँ निकाल के दिखाना होगा. ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड हेयर T31. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे 21st टर्म को T21 लिखे थे, वैसे ही 31st टर्म को T31 लिखेंगे. ठीक है, तो T31 कैसे निकलेगा, लेट अस राइट द इक्वेशन हेयर. A यहाँ पे 3 है, n है 31 माइनस 1 इंटू D है हमारा 12. 3 प्लस माइनस करके 30 हो जाएगा ये, और ये इंटू 12. तो 3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास
360, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 360 आएगा, और अगर ये दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो 363, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया अभी, हम लोगों ने पहले यहाँ पे एक AP जो दिया हुआ था वो लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्वेश्चन को पहले समझा, दैट क्वेश्चन में ये निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। मीन्स कौन सा टर्म होगा, कौन सा nth टर्म होगा जो 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो हमने यहाँ पे वो इक्वेशन को लिखा और सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते गए और धीरे धीरे सॉल्व करते हुए हमने n का वैल्यू निकाला, ठीक है। मीन्स 31st टर्म ऐसा होगा जो 120 से 21st टर्म से बड़ा होगा 120 से, ठीक है। तो 31st टर्म क्या होगा वो हमने अब निकाल लिया सेम इक्वेशन से सॉल्व करके, जो कि होगा 363। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। थैंक यू।